नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। लक्ष्मण झूला के निकट नीलकंठ मार्ग पर सड़क किनारे लगी 5 अस्थायी दुकानों में संदिग्ध रूप से आग लगी है। आग लगने से दुकान और दुकान के अंदर रखा लाखों रुपए का कीमती सामान जलकर खाक हो गया है। आग लगने की चपेट में एक स्कूटी भी जलकर खाक हुई है। घटना सुबह करीब 3:30 बजे की बताई जा रही है। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया है। पीड़ितों ने दुकानों में आग लगाए जाने की आशंका जाहिर की है। पुलिस के मुताबिक लक्ष्मण झूला पुल के निकट नीलकंठ मार्ग पर 5 लोगों की अस्थायी दुकानें हैं। इन दुकानों में सोमवार की सुबह करीब 3:30 बजे संदिग्ध रूप से आग लगने की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को मिली। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और किसी तरह आग पर काबू पाया गया। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव पर जीत को लेकर भाजपा नेताओं के विरोधाभासी बयान देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ प्रदेश जहां 12 की 12 जिला पंचायत सीटों को जीतने का दावा कर रहे हैं, वहीं उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद 12 में से 10 सीटों पर ही अपना अधिकार मान रहे हैं। ऐसे में पंचायत चुनाव के दावे अभी हवा में तैरते नजर आ रहे हैं। हालांकि राज्यसभा सांसद ने यह दावा किया है कि 60 से अधिक ब्लॉक प्रमुख भी उनके बनते जा रहे हैं, जो इसमें प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद के बयानों में भिन्नता नजर आ रही है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। जिला पंचायत में भी 12 जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, तो कम से कम 10 भारतीय जनता पार्टी के जीतेंगे। और ब्लॉक में भी भारतीय जनता पार्टी के ब्लॉक प्रमुख ये 60 से ज़्यादा होंगे। जिस प्रकार की सूची घोषित हुई है उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ। पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ ने आज पुलिस मुख्यालय में उत्तरकाशी के धराली और हर्षिल क्षेत्र में आई प्राकृतिक आपदा के राहत और बचाव कार्यों की प्रथम चरण की समीक्षा की। बैठक में दूसरे चरण की कार्य योजना पर विस्तृत चर्चा हुई और ये निर्णय लिया गया है कि राहत और बचाव के दूसरे चरण में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन पर विशेष फोकस किया जाएगा। इस अभियान के लिए SDRF के पुलिस महानिरीक्षक अरुण मोहन जोशी को घटना कमांडर नियुक्त किया गया है। उत्तरकाशी में आई भीषण आपदा के बाद अब राहत बचाव के कामों में युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आपदा में अभी तक जिलों को मिसिंग की श्रेणी में रखा गया था, वो अब संचार सेवा शुरू होने पर अपनी जानकारी दे रहे हैं। साथ ही प्रशासन इस आपदा से नए नुकसान की सभी रिपोर्ट बनाने का कार्य भी कर रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा की इस घड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह एक अभिभावक के रूप में उनके साथ खड़े रहे हैं। CM ने PM और गृह मंत्री का आभार जताया, जिनके सहयोग से इस आपदा से लड़ने की हिम्मत मिली है। सब लोगों को हमने निकाला है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारा हर पल हर क्षण हमारे को हर प्रकार से भरोसा भी दिलाया, हमारे साथ खड़े भी रहे, हमारा संबल प्रदान किया। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्हीं की प्रेरणा से इतना बड़ा रेस्क्यू अभियान हम आगे बढ़ा पाए, इतने लोगों को सुरक्षित निकाल पाए, जो जरूरी व्यवस्थाएं वहां पर कर पाए। मैं आदरणीय गृह मंत्री जी का भी, आदरणीय रक्षा मंत्री जी का भी बहुत धन्यवाद करता हूं कि उनकी सभी एजेंसियों ने भारत सरकार की ऐसे समय में बिल्कुल समन्वय के साथ काम किया और अभी भी सभी काम कर रहे हैं। आयुक्त गढ़वाल मंडल विनय शंकर पांडे ने आपदा नियंत्रण कक्ष उत्तरकाशी में आयोजित मीडिया ब्रीफिंग में धराली आपदा को लेकर चलाए जा रहे राहत और बचाव अभियान और लापता लोगों की खोजबीन के प्रयासों के संबंध में जानकारी दी। मंडलायुक्त ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार धराली गांव के आपदा प्रभावित को तात्कालिक तौर पर 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि का वितरण शुरू किया जा चुका है। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार प्रभावितों के लिए राहत और पुनर्वास का बेहतर पैकेज तैयार किया जा रहा है, जिसके लिए सचिव राजस्व की अध्यक्षता में 3 सदस्यों की एक उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है। आपदा से हुई क्षति का आकलन और प्रभावितों से वार्ता के लिए समिति के सदस्य आज उत्तरकाशी पहुंचेंगे। धराली में जनपद उत्तरकाशी का एक दूरस्थ गांव है, वहां पर 5 तारीख को एक आपदा आई थी और उसके उपरांत नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ही माननीय मुख्यमंत्री जी सबसे पहले वहां गांव में पहुंचे थे और उन्होंने वहां के हालात का जायजा लेने के बाद बड़ी संख्या में राहत सामग्री, प्रशासनिक मशीनरी, SDRF, NDRF, आर्मी, पुलिस के जवान, प्रशासन के अधिकारी, सभी का बड़ा तेज़ी से मोबिलाइजेशन हुआ। और हम लोगों का आज की तारीख में जो स्टेटस है, मैं थोड़ा आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि 4 दिनों के चले रेस्क्यू ऑपरेशन में लगभग 1278 लोगों को हमने वहाँ से सुरक्षित निकाल लिया। अब वहाँ से जो लोग भी फंसे हुए थे, चाहे वो बाहरी प्रदेश के लोग हों या जो लोग वहाँ से आना चाहते थे स्थानीय लोग, उनका सभी का रेस्क्यू किया जा चुका है। दूसरा, वहाँ की जो विद्युत आपूर्ति व्यवस्था थी वो बहाल कर दी गई है। हमारे मोबाइल नेटवर्क जो बुरी तरह से प्रभावित थे उन सबको रिस्टोर कर दिया गया है।
प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज देहरादून में आयोजित 10वें विश्व आयुर्वेद सम्मेलन और आरोग्य एक्सपो कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में शिक्षा और चिकित्सा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, वर्ल्ड आयुर्वेद फाउंडेशन के अध्यक्ष चंद्रशेखर नायर सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। मुख्यमंत्री धामी और अतिथियों ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड आयुर्वेद और आयुष का वास्तविक केंद्र है, जहाँ दुर्लभ जड़ी बूटियों का भंडार है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में आयुर्वेद को विश्व स्तर पर पहचान मिल रही है और कोरोना काल में इस विद्या ने स्वास्थ्य संरक्षण में अहम भूमिका निभाई है। सम्मेलन में आयोजित प्रोसीडिंग के विमोचन को उन्होंने राज्य और देश के लिए एक ऐतिहासिक कदम बताया। योग और आयुष का असली अगर कोई केंद्र है तो देवभूमि उत्तराखंड है। देवभूमि उत्तराखंड में विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन किया गया था। आज उसकी प्रोसीडिंग का विमोचन हुआ है। निश्चित रूप से ये विमोचन जहां देश दुनिया के लिए आरोग्य के क्षेत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोसीडिंग का हिस्सा बनेगा, वहीं उत्तराखंड को भी आयुर्वेद के क्षेत्र में आगे ले जाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके दूरदर्शी नेतृत्व में आज पूरा विश्व हमारी जो प्राचीन विधा है आयुर्वेद की, उसको अपना रहा है, उसको स्वीकृतता मिल रही है। और इस विधा का हमने असर, इसका प्रभाव कोरोना महामारी के दौरान बहुत भली प्रकार से महसूस किया। हर एक व्यक्ति को इस विधा ने स्वस्थ करने में अपना बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया। इसको हम अपनाकर स्वस्थ जीवन शैली का आधार बना सकते हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।